चलिए हम आते हैं अपने दूसरे पद की ओर। सूरदास के जो पद हैं वो दूसरा पद क्या है समझने का प्रयास करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही तय, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरी है क्यों, मर ज्यादा न लही। अर्थात ये जो पद है यह सूरदास के द्वारा लिखित पद है। इन पदों के माध्यम से जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले पंक्ति की अर्थ है कि हे उद्धव, हमारी जो मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई है। जो बातें हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी परंतु अब हम नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? तो क्योंकि जो गोपियां हैं वह उद्धव को उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें सिर्फ जो बातें करनी है, जो बातें मन की कहनी है वह श्री कृष्ण से ही कहेंगी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। अर्थात वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर अपने तन मन हर प्रकार के विरह की व्यथा को सह रही थी, ये सोचकर कि वो एक दिन आएंगे और हमारे दुख दूर कर देंगे। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। अर्थात अगले पंक्ति में क्या कहना चाहती हैं? तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश आपके माध्यम से भेज दी है। हम विरह की अग्नि में पहले ही जल रहे थे और जब यह योग का संदेश हमने सुना तो हमारी विरह व्यथा जो है और बढ़ गई और विरह की अग्नि जो है और दहकने लगी और हम उसमें जलने लगे। चाहती हुती गुहार जितही तय, उततय धार बही। अर्थात हमने जिस को अपना रक्षक समझा, जिसको हमने स्वामी समझा, आज वही हमारे इस दुख का कारण बनकर बैठा हुआ है। दुख आने पर लोग ईश्वर को याद करते हैं और हमारा तो सर्वस्व श्री कृष्ण ही है और यह जो दुख की घड़ी है यह श्री कृष्ण के कारण ही है। चाहती हुती गुहार जितही तय, उततय धार बही। अर्थात गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम धीरज कैसे धरूं? जो हमारे आशा का एक तिनका था वह श्री कृष्ण के न आने से वह तिनका भी डूब गया। अब मैं किस लिए जीऊं? सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। अर्थात गोपियां उद्धव से कहती हैं
कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। नियम यही है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारे साथ उसने छल किया है, उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, बात सबको स्पष्ट हो गई। तो चलिए हम आते हैं कुछ प्रश्न की ओर। तो इसमें जो गोपियां हैं वो किससे गुहार करते हैं, किससे गुहार करना चाहते हैं और किस प्रकार की धारा जो है बह उठती है। तो गोपियां जो है श्री कृष्ण के साथ जो है श्री कृष्ण की गुहार करती हैं, और यहाँ जो धारा बहने की बात है वो प्रेम की धारा बह रही है। दूसरी पंक्ति थी अवधि आधार आस आवन की, अर्थात गोपियां जो है किसके आने का इंतजार कर रही थी। तो आंसर है श्री कृष्ण के आने का। योग का संदेश लेकर किसने आया, तो योग का संदेश लेकर उद्धव ने आया। चलिए आज इस पंक्ति को यही समाप्त करते हैं। चलिए हम आते हैं अपने तीसरे पद की ओर। तीसरा पद कहता है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से जो गोपियां हैं वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे तो हरि ही आधार हैं, हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण ही उस लकड़ी के समान है, उस आधार वाली लकड़ी के समान है जिसे हारिल पक्षी जो है अपने पंजों में दबाकर उसे अपने जीवन का आधार मानती है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार माने बैठे हैं, मानकर बैठ गए हैं। मन क्रम वचन नंदन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अर्थात गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को तो हम अपने मन वचन कर्म से दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए उन्हें पकड़े हुए हैं, अपने तन से अपने मन से हर प्रकार से हम श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। अर्थात उद्धव आगे पंक्ति में कहती हैं, गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम जागते हुए सोते हुए, चाहे वह दिन हो चाहे वह रात हो चाहे वह सुबह हो, हम तो बस श्री कृष्ण का ही नाम जपते हैं। हमारे मन मंदिर में सिर्फ एक ही मूर्त है, वह है श्री कृष्ण। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों ककुरी ज्यों करुई ककरी। अर्थात जब तुमने योग का संदेश हमें सुनाया तो यह योग का संदेश जिस प्रकार से एक कड़वी ककरी होती है, ठीक उसी भांति यह योग का संदेश हमें लगा।
हमें यह योग का संदेश पसंद नहीं आया, मेरे मन को नहीं भाया। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन ही लय सौंपो, जिनके मन चकरे। अर्थात तुमने तो यह योग का संदेश हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे मैंने ना कभी देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी हमने उसे भोगा। हे उद्धव, यह अपने योग का संदेश ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिनका मन चंचल हो। हम तो श्री कृष्ण के दीवानी हैं, हमारा तन मन हर प्रकार से श्री कृष्ण के नाम हो गई है। हम इस योग संदेश का क्या करेंगे? चलिए आज इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से हमने और अगले जो पद हैं, चौथे पद हैं, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया, हमारे द्वारा बताया गया यह समझ में आया, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू।